हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी का सेट 7 को शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विकास दर 2021 से 22 के लिए आंका गया है। कितना प्रतिशत आंका गया है? 3.4%। भारत में चालू खाता अधिशेष वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहेगा? 2% रहेगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर 150 में से कितना रहा। आप नोट करते चलिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, फिर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कितना स्कोर बना आपका 150 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 से 20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का देश के सकल संवर्धित मूल्य में योगदान है। कितना प्रतिशत योगदान है? 17.8%। वर्ष 2019 से 20 में देश का चालू खाता घाटा प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का है। कितना प्रतिशत है? 0.9%। सिल्वीकल्चर संबंधित है। ये किस चीज से संबंधित है? सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से। भारत निर्यात आयात बैंक किस पंचवर्षीय काल में स्थापित हुई? छठा पंचवर्षीय काल में। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित हुआ। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसका है? मार्शल का नियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्शल। एलजी कंपनी मुख्यतः है। एलजी किस देश की कंपनी है? तो एलजी जो है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि का प्राप्त विकास दर लक्ष्य प्राप्ति से कम रहा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 को कोबालमीन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अग्निशमक में कौन सी गैस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है ये किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे बिजली का खर्च होगा, यदि 10 घंटे तो बिजली का खर्च जो है क्या होगा
एक इकाई होगा, एक यूनिट। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ऐसा होता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जो है वह कैसे होता है? जीन के मिश्रण से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जीन के मिश्रण से। बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? एड्स के लिए। 5G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जेनरेशन के लिए प्रयुक्त है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। CPU कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प है, पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता। ऑप्शन ए हो जाएगा, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? पीयूष ग्रंथि। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया और शैवालों के द्वारा होता है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। अन्य पौधे पर किस चीज़ के लिए निर्भर है? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हम्पी में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। ऑप्शन बी हो जाएगा, रुड़की। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब तक पुकारू पुस्तक के रचयिता है? कब तक पुकारू पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर राघेय राघव। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई और तथा 20 फरवरी 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना। यह विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला 1913 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1913 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के सन्मुख चेट्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा, आर के सन्मुख चेट्टी। स्वाधीन देश के रूप में ब्रुनेई का उदय हुआ कब हुआ? 1 जनवरी 1984 को स्वाधीन देश के रूप में ब्रुनेई का उदय हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई।
एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? धौलावीरा में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत मोहनजोदड़ो से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा अशोक के हृदय परिवर्तन तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया? 1582 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों का सार संग्रह दीन ए इलाही आरंभ किया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है सबसे पहले पुलिस गोलीकांड की घटना हुई चौरी चौरा में। पुलिस गोलीकांड की घटना तो सबसे पहले ये हुआ। फिर इसके तुरंत बाद चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को, जिसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी। जो उग्र भीड़ जो था वो पुलिस थाने में आग लगा दिया। तो इसके जस्ट बाद ये हुआ उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। और इसके तुरंत बाद 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया। तो गांधी जी द्वारा असहयोग का स्थगन तीसरा हुआ। फिर इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी 13 मार्च 1922 को हुई और उन्हें 6 वर्षों का कड़े कारावास का दंड दिया गया। तो इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के कारण बंगभंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.ए. ऑलकॉट का। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित रहा? कृषक और मुसलमान। कृषक और मुसलमान जो है ये सबसे ज़्यादा अप्रभावित रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 कृषक और मुसलमान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सनियाल ने कानपुर में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हकीम खान। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी?
रायगढ़ किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एलिजा इम्प्रे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? 1873 का चार्टर एक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के वाराणसी के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन डी हो जाएगा 1905। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? 1833 के चार्टर एक्ट। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा। बेगम हजरत महल ने कहाँ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था? लखनऊ में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे मार्च 1858 में कैंपबेल ने दबा दिया था। किस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है? शुक्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? धारवाड़ से। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले रजौल मंडल में तातीपाका स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। आम्रवर्षा है। भारत में अप्रैल तथा मई विशेषकर बिहार एवं बंगाल में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्रवर्षा कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है। एक ही साथ दो फसल को उगाने से है। भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ शिव समुद्रम में। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व मानक समय माना गया है। माउंट एटना है सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एटना इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक ज्वालामुखी है। ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु ज्वालामुखी। हाल ही में राज्य भर में खुले में शौच जाने से रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा?
स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान। बिहार दिवस 2021 का थीम थी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन सी हो जाएगा जल जीवन हरियाली। बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ, कहाँ पर हुआ? मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। दोस्तों हमारे चैनल पे द प्लेटफॉर्म बीपीएससी का नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। इसके साथ ही मार्क्समैन बीपीएससी का भी न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार म्यूजियम बिनाले का आयोजन पटना में किया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बिहार के पटना में। बिहार का नया एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में किस स्थान पर रहा है? तीसरा स्थान पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 7,36,47,660। पुरुष मतदाता 3.88 करोड़ और महिला मतदाता 3.49 करोड़। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सर्वोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है, कितना मीटर है? 150 मीटर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? शिवहर की। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.60%। 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट द्वारा केंद्रीय करों की निम्नवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य को देने की अनुशंसा है? 41%। बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की थी? 78.3%। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था, ऑप्शन बी हो जाएगा देवपाल। कलिंग नरेश खारवेल कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। बिहार राज्य का बिहार नाम किस काल में पड़ा? इस क्षेत्र में बिहार क्षेत्र में जो है बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, तो इसी के कारण तुर्कों ने, मतलब तुगलक, जब दिल्ली सल्तनत पे तुगलक शासन का राज था तो उसी समय में विहारों का प्रदेश कहा था बिहार को, तो तुगलक के समय में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, ये हो जाएगा आनंद पांडे। 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर पटना में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? 22 से 23 दिसंबर 1921, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1921 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? बांकीपुर जेल। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। 9 से 10 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? गया में किया गया था, और इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे।
इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आप आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। राइट आंसर जो है वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। 1470 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:2:3 रह जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? 490 रुपया। एक लड़का 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसके स्कूल तक की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। यदि 3x + 21 / 2x + 21 = 18/15 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान 7 होगा। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्र तथा पिता की आयु क्या है? 10 वर्ष और 30 वर्ष। 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु का क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी? रुपया में कितना रुपया? 726.75 रुपया। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है? 50% बढ़ाया गया है। ए का मान इस तरह चुनिए कि 2x + ay = 1 एवं 3x - 5y = 7 का कोई हल न हो। -10/3 1/1 - x to the power p - x + 1/1 - x to the power q - p का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है 1 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1। समीकरण 4x - 5y = 20 का लेखाचित्र x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा? तो 5 0। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। नए छात्र का वजन कितना है? 62.5। चर्चित रही माना पटेल किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की। माना पटेल इस उपलब्धि को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। किसी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला तैराक है। माना पटेल। ऑप्शन सी हो जाएगा माना पटेल। माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला बन गई है। माना पटेल से पहले किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। 30 जून 2021 को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? राजेंद्र कुमार पांडा को चुना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरो 2020 का खिताब किस देश ने जीता था? इटली। 1 अप्रैल 2021 से भारत में कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना का टीका लगना आरंभ हुआ? 45 से अधिक। 31 मार्च 2021 को किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी की? म्यूनिसिपल बांड जो है जारी किया। नगर निगम गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तकनीक के विकास करता है जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया? चार्ल्स चॉक गेस्की। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की कृति नहीं है जिनका निधन 17 अप्रैल 2021 को निधन हो गया? 17 अप्रैल
2021 को निधन हो गया? कर्फ्यू में शहर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कौन सा हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर पहुंचकर वहां से अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भरकर इतिहास रच दिया? इंजेन्यूटी। महावीर चक्र 2021 सम्मान किसे मिला है? कर्नल बी संतोष बाबू को। ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नल बी संतोष बाबू। एलन बॉर्डर मेडल 2020 से 21 किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को। 26 मई 2021 को 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? प्रोफेसर CNR राव को। मई 2021 में किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता? वालेरिया लुइसेरी। मई 2021 में भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 1 लाख। 17 जून 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के लिए एक वित्तीय योजना कृषक बंधु के संशोधित संस्करण की शुरुआत की। इस संशोधित योजना के तहत 1 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए वार्षिक लाभ को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है। 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10,000 रुपया। 5 जून 2021 को किस राज्य में प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है? हरियाणा में। 4 जून 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यूनटैब योजना शुरू की गई है? लद्दाख में। ऑप्शन सी हो जाएगा लद्दाख। इस योजना के तहत बच्चों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। जून 2021 में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक मंडल ने कोविड-19 संकट से प्रभावित भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु दूसरी बार कितनी राशि के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? $50 मिलियन। 8 जून 2021 को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? 112 जिले। गुजरात के सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर प्रबंधन देखने वाले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। 29 जून 2021 को ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? भारत जो है 10वां स्थान पर रहा। हाल ही में कौन देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ग्रीस। विदेश मंत्री जयशंकर ने 26 जून 2021 को कहाँ महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया? ग्रीस में। भारत में नए राज्य का स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? भारत में नए राज्यों और क्षेत्रों के निर्माण का अधिकार पूरी तरह से भारत की संसद के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा संसद। विधान परिषद में राज्यपाल इसके कुल सदस्यों के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1/6। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति।
भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए भारत में हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए, वह मूलभूत अधिकारों के प्रभावी होने को निलंबित कर सकता है। पहला जो है ये प्राप्त है। वह किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति को विशेष प्रकार से प्रयोग करने का निर्देश कर सकता है। ये भी सही है। लोकसभा के अधिवेशन न होने की स्थिति में वह भारत की संचित निधि में से व्यय करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ये भी शक्ति प्राप्त है। वह लोकसभा व राज्यसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। तो ये शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा जो है भंग जो है ये नहीं होता। ये लोकसभा को वह भंग जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाषण का अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। राज्य की सुरक्षा, न्याय की अवमानना, सार्वजनिक कानून व्यवस्था और अलगाववादी भाषणों, इस सब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में रजनीश सर का 7वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीपीएससी का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है वो भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्क्समैन बीपीएससी का नया सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।